हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी मैथ्स का सिलेबस, यानी कि जो लोग टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर पीआरटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपका पीआरटी का तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं तो वो सब हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं चैप्टर्स। उसको हम एक बार एक्सप्लेन करने के बाद हम पॉलिनोमियल चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। इस मैथमेटिक्स सीरीज में हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, अगर हम टीजीटी मैथ्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें रियल नंबर को स्टडी करना है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी को स्टडी करना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर है क्लास 11 से। तो हमने सभी क्लासेस का कवर किया है, रेदर वो 9 10 से हायर है या फिर लोअर क्लासेस है, सभी को हमने कवर किया है। यहाँ पर मैट्रिक्स है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी आपने पढ़ा ही होगा ये जूनियर क्लासेस में, इनइक्वालिटीज़, कॉम्बिनेटर्स, कैलकुलस, यूक्लिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, टिग्नोमेट्री। बिल्कुल, टिग्नोमेट्री क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से टिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाता है क्लास 10th से। उसके बाद लास्ट है हमारे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी हम इसको कवर कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? हम आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल है ना, उसकी जनरल टर्म हम कैसे बनाते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, उनके कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है। कांस्टेंट, लीनियर है यानी कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ 2 वाली इक्वेशन है, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लाइक अगर हमारी इक्वेशन में 2x+3 है तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है विच इज़ 1। फाइन। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो क्वाड्रेटिक मतलब 2x² + 5 है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है x की जो हाईएस्ट पावर है विच इज़ 2। फाइन, 2 है तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है। और क्यूबिक की बात करूँ तो 2x³ + 8 है ना। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी वो हमारी कैसी हो जाएंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम उन टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। क्लियर? जीरोज एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज मतलब उसके कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, है ना। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी वही बात बोल रहे हैं ना। अच्छा, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना, वो सब हमारा इसमें आता है। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, तो यानी कि इसमें हम फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं और फैक्टर थ्योरम से कैसे हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन करेंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, बिल्कुल आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो आइडेंटिटीज मतलब a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² - b²। अभी हम आगे डिस्कस करते जाएंगे कौन कौन सी आइडेंटिटी इस चैप्टर में लगेंगी, है ना, और कौन कौन सी हमने, और विद एग्जाम्पल्स, विद एक्सप्लेनेशन। हम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स हमने इसमें कवर किए हैं, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं। क्लियर? सिंपल एक्सप्रेशंस एंड रिड्यूसिबल टू दीज पॉलिनोमियल, यानी कि सिंपल एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे पॉलिनोमियल्स में, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्लाइड में जो है हम बता रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या देख लेते हैं एक बार। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद 1 और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोर देन 1 टर्म, यानी कि पॉलिनोमियल्स में अगर मोर देन 1 टर्म है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px this, यानी कि a(x⁴n) + a1(x⁻⁻1) + a2(x⁻n-2), है ना, इज अ पॉलिनोमियल जिसमें जो a है ना हमारा, वो a हमारा क्या है, एक रियल नंबर होने चाहिए। और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स के पड़ोसी टर्म, ठीक है, कॉफिशिएंट टर्म, नेबरिंग टर्म ऑफ दी वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, वेरिएबल्स यानी कि x, y, z, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है विच इज़ 20, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे, कोई भी वेरिएबल इसके साथ प्रेजेंट नहीं है। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, यानी कि x + y, यानी कि दोनों वेरिएबल्स, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, यानी कि x भी है और y भी है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दो वेरिएबल्स, हाँ, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी 2 वेरिएबल्स हैं a b, है ना। और ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म 8।
क्लियर। और अगर हम ए का कॉन्स्टेंट, ए का कॉफिशेंट की बात करें तो ए का जो कॉफिशेंट है विच इज़ 7, ठीक है, और बी की कॉफिशेंट की बात करें तो वो क्या है हमारा 1 है। इस चैप्टर में हमें कॉफिशेंट्स के बारे में क्लियर करना है और टर्म क्या होती है। टर्म जो है हमारी दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ इसमें 3 टर्म से मिलके बना है ये इक्वेशन, यानी कि पहली टर्म क्या है 7a, दूसरी टर्म क्या है b और तीसरी टर्म क्या है 8, ठीक है। b की जगह पे हम 1b भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉफिशिएंट भी हमने मेंशन करना है, क्लियर। और जो लास्ट वाली टर्म है इसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, सिंगल एक कांस्टेंट टर्म है, क्लियर, फाइन। अगर मैं बात करूँ w, x, y और z, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 वेरिएबल्स की बात की गई है। और यहाँ पर हम देखें यहाँ पर 1 वेरिएबल की इक्वेशन एक दे रखी है जिसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये कॉमन बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट टर्म। अब टर्म क्या होता है, इन द पॉलिनोमियल ईच एक्सप्रेशन इन इट इज कॉल्ड अ टर्म, यानी कि हर एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ये हमारे पास एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, जनरल एक्सप्रेशन में गिवन है। तो हम देखेंगे जो टर्म है इस 3 टर्म से मिलके बना है। जो पहली टर्म है वो क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है 5x एंड तीसरी टर्म क्या है 2 आर द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तीनों क्या है टर्म्स हैं पॉलिनोमियल की। अब कॉफिशिएंट्स की बात करें, कॉफिशिएंट्स मतलब वेरिएबल्स के जो नेक्स्ट नेबरिंग पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें इस इक्वेशन की तो एक बार डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज़ अ कॉफिशिएंट, यानी कि हर टर्म का कोई ना कोई कॉफिशिएंट तो ज़रूर होगा, क्लियर। तो अगर हम बात करें इसमें 2x प्लस 1 में, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, x का पड़ोसी कौन है 2 है ना। तो x का कॉफिशिएंट क्या है 2 है ना, और ये क्या है 1 है। एज अ पॉलिनोमियल देन द कॉफिशिएंट ऑफ x इज 2। वेरिएबल का ही हम कॉफिशिएंट को देखते हैं क्योंकि बाकी की टर्म क्या होती है वो तो कांस्टेंट है ना, 1 है। अच्छा, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था। 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि जिसमें एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है 2x है इक्वेशन में और कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ये मोनोमियल टर्म है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। अगर 2 टर्म हो 5x प्लस 2 तो वो हमारा क्या आता है, बाइनोमियल आता है। द पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, यानी कि जिसमें 3 टर्म हो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल 3 आ गए हमारे पास, क्लियर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं 1 बाय 1। इसको रीड कर लेते हैं ध्यान से। रियल नंबर, द रियल नंबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल। देखो रियल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉलिनोमियल, लाइक 3, 6, 7 आर ऑल्सो पॉलिनोमियल विदाउट एनी वेरिएबल, यानी कि इनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर सिंगल इक्वेशन में ये गिवन है, लाइक पूरी इक्वेशन में सिर्फ 3 ही गिवन है या फिर 6 ही गिवन है या 7 ही गिवन है, यानी कि कांस्टेंट टर्म गिवन है और वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, तभी भी वो एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन मानी जाएगी, क्लियर। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन उनको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो गई, ठीक है। इक्वेशन में लेट सपोज इक्वेशन में सिर्फ 0 है, ना तो इसका कोई वेरिएबल है ना, 0 का तो मल्टीपल वैसे भी तो 0 ही होगा। तो अगर इक्वेशन में सिर्फ 0 है तो वो 0 पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, मतलब ये तो एक मानने वाली बात हो गई। 0 का क्या है, 0 का तो कोई जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 वाली जो टर्म आएगी अगर इक्वेशन में तो वो भी ये क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि 0 पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, जिसमें 0 हो टर्म, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर, यानी कि जो एक्सपोनेंट पावर है, यानी कि जो x की पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि उसकी एक स्पेसिफिक वर्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको पता ही है होल नंबर क्या होते हैं, है ना, वैसी होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की -2 दे रखा है, सॉरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स की पावर -2 प्लस 5x प्लस 2 दे रखा है, कैन नॉट कंसिडर एज पॉलिनोमियल, बिल्कुल इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर क्या है -2 दे रखी है और -2 जो है वो होल नंबर नहीं है ना। अगर 2 होती, 3 होती, 4 होती एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू होती तो वो पॉलिनोमियल कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को नहीं होल नंबर कंसिडर करता। और आपको पता है अगर इसकी वैल्यू -1/2 होती या 1/3 होती, 3/4 होती, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिंपल होल नंबर अगर है पावर में, एक्सपोनेंट्स की पावर में, एक्स की पावर में अगर सिंपल होल नंबर वैल्यू है तो वही हम कंसिडर करेंगे कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्लियर। सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -2 विच इज नॉट अ होल नंबर, वो होल नंबर नहीं है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट,
डिग्री ऑफ पॉल्यूमल। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉल्यूमल। द हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉल्यूमल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉल्यूमल। फॉर एग्जाम्पल इन दिस एक इक्वेशन दे रखी है आपको, द डिग्री ऑफ पॉल्यूमल इज 3। ठीक है, डिग्री क्या है यहाँ पर 3 है पॉल्यूमल की। फॉर अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉल्यूमल द डिग्री इज 0। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर अदर टाइप ऑफ पॉल्यूमल सच एज अदर पॉल्यूमल्स भी होते हैं लाइक लीनियर पॉल्यूमल जिसमें डिग्री 1 हो। अभी हम पहले भी फर्स्ट स्लाइड में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर पूरी इक्वेशन x+5 है लेट सपोज, ठीक है, तो इसमें क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है ना, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या है ये लीनियर पॉल्यूमल है। सेकंड हमारा बता रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉल्यूमल के बारे में। क्वाड्रेटिक का मतलब x की पावर क्या है x² + 5x + 9 ये दे रखा है इक्वेशन में। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है, इसका मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 यानी कि अगर x की जो हाईएस्ट पावर है x³ + 5x² + 6x + 8 है ना, ये इक्वेशन लेट सपोज हमने कर ली है। तो जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, हम यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉल्यूमल इन वन वेरिएबल, तो polynomial in one variable are the expressions which consist of only one type of variables in the entire expression. Fine, यानी कि वो consist होता है किससे, one type of variables के। For example of polynomial one variable is 3a, clear। one variable यानी कि polynomial in one variable are expressions which consist of only one type of variable। हाँ, पॉल्यूमल इन वन वेरिएबल यानी कि वन वेरिएबल मतलब याद है कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ x का यूज़ हो रहा है। अगर y की टर्म में अगर y हमारा यूज़ हो रहा है एज अ वेरिएबल तो पूरी इक्वेशन में y ही प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, x² + 9x + 8 लेट सपोज ये इक्वेशन है, तो पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है x ही है। क्लियर, तो ये हमारी क्या है वन वेरिएबल इक्वेशन। अब y की टर्म में भी देख लेते हैं, y² + 8y +5 कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, इस भी पूरी इक्वेशन में क्या है एक ही वेरिएबल की बात हुई है, वो हमने y लिया, y। क्लियर आई थिंक। तो यहाँ पर एग्जांपल में भी दे रखा है 2x², तो एक ही वेरिएबल x की बात, तो वन वेरिएबल का मतलब पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो। क्लियर, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो ये सब मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले जो हमने बेस बनाना है ना वो हमने एनसीईआरटी से ही बनाना है। उसके बाद हम हर बुक्स को भी पकड़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जो बेसिक्स बनाना है वो हमने किससे बनाना है, एनसीईआरटी से बनाना है। ठीक है, अगर आप ये भी अच्छे से कर लेंगे ना तो आप वहाँ के क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। क्लियर, पीआरटी का लेवल तो आप ईजिली मैथ्स का क्रॉस कर ही लेंगे अगर आप 9-10 तक का मैथ्स आपने अच्छे से कर लिया। क्लियर, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉल्यूमल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, यानी कि वन वेरिएबल कौन सा, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फाइन, देखिए अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये वन वेरिएबल है। वन क्यों है वन वेरिएबल की, क्योंकि पूरी इक्वेशन में x ही प्रेजेंट है एज अ वेरिएबल। क्लियर, अगर सेकेंड इक्वेशन को देखें तो बिल्कुल ये भी वन वेरिएबल की है। क्यों है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में y ही प्रेजेंट है एज अ वेरिएबल। क्लियर, तो वन वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड जो है ना, इसमें t की पावर जो है वो 1/2 है, और हमने अभी पहले ही डिस्कस किया है अगर हमारे वेरिएबल्स की जो पावर है वो सिंपल होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 कुछ भी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। 1/2, अब अभी हमने देखा था एग्जाम्पल क्या आया था, -2 ले रखा था, तो -2 क्या है, वो पॉल्यूमल टर्म ही नहीं है। क्लियर, पॉल्यूमल की पहली कंडीशन क्या है कि अगर जनरल एक्सप्रेशंस कोई भी लिखा हुआ होता है वो जीरो पॉल्यूमल भी कंसिडर कर लेगा, लेकिन जो हमारे वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 1/2 दे रखी है, तो ये बिल्कुल भी पॉल्यूमल नहीं है इक्वेशन। अगर हम फोर्थ टर्म को देखें ध्यान से, तो y की पावर क्या है, y की पावर 1 है फर्स्ट में, तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें y की पावर क्या है, -1 आ रही है, और वेरिएबल की पावर -1 का मतलब पॉलिनोमियल का रूल ही फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक इक्वेशन ही नहीं है पॉलिनोमियल की। और अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं तो इसमें क्या है 3 वेरिएबल्स की, मैंने लेकिन मैं क्वेश्चन में पूछा था 1 वेरिएबल बताना है, तो 1 वेरिएबल सिर्फ 1 और 2 है, बाकी सब क्या है अलग अलग कंडीशंस हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है पॉलिनोमियल की, और कुछ में तो वेरिएबल 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है। क्लियर, तो नाउ नेक्स्ट, राइट द कॉफिशेंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो कॉफिशेंट्स हैं वो बताने x² का, तो x² वाली टर्म ये है और इसका कॉफिशेंट क्या है, कॉफिशेंट का मतलब क्या है, नेबर वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या है 1x² लिख सकती हूँ, तो इसका जो कॉफिशेंट है वो क्या है 1 है। क्लियर, अब सेकेंड वाला देख लेते हैं, तो सेकेंड वाले में जो x क्या लिखा है, -x² टर्म है, टर्म क्या है -x²। ठीक है, तो -x² मतलब x² का कॉफिशेंट क्या आ गया -1। क्लियर, अगर मैं थर्ड वाला देखूंगी तो x² यानी कि π/2 x² है, तो इसमें जो टर्म है वो क्या है π/2 है। क्लियर,
और मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करूँ, फोर्थ वाले पार्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म ही गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, देखो बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म प्रेजेंट हो और मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म प्रेजेंट हो। तो दो टर्म की कोई भी इक्वेशन बना दो जिसमें एक्स की जो पावर है वो हमने 35 डिग्री 35 रखनी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 4x टू द पावर 35 प्लस 9। क्लियर, ये ले लेते हैं। तो बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म प्रेजेंट हो, तो दो टर्म वाली इक्वेशन है और जिसमें डिग्री जो हो वो 35 हो, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी हो 35। तो कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो अगर हम बात करें मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल यानी कि एक्स की पावर क्या है, देखो 6x टू द पावर 100, बस सिंगल टर्म बनानी है क्योंकि मोनोमियल की बात की गई है, तो यानी कि एक ही टर्म बनानी है और एक्स टू द पावर की टर्म लेना है 100 लेना है। ठीक है, डिग्री 100 लेना है। क्लियर आई थिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि इन सब में डिग्री बतानी है। देखो अगर हम बात बताएं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारा डिग्री को बताती है। तो ये क्या है, ये देखो x टू द पावर 3 है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। सेकंड की बात करें तो सेकंड में x के y की जो हाईएस्ट यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी कि क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अगर हम बात करें थर्ड वाले की तो थर्ड क्या, देखिए t की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर। क्लियर। और जो फोर्थ वाला है, अगर फोर्थ वाले को ध्यान से देखें तो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि सिंगल ही टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डिग्री देखें तो डिग्री तो 0 ही है, एक्स टू द पावर तो 0 ही है, एक्स वाली टर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो 0 ही हुआ ना। ठीक है, तो सबकी अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और ये लीनियर हो गया, है ना। Clear, I think. Now question number 5th. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. ठीक है, इन सब में बताना है हमें कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, लीनियर कौन सा होता है, देखो लीनियर हमने बताया जिसमें x टू द पावर यानी कि वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें x टू द पावर 2 हो, क्यूबिक का मतलब जिसमें x टू द पावर 3 हो, वेरिएबल की पावर 3 हो। तो ज़रूरी नहीं कि x ही प्रेजेंट होगा, y भी हो सकता है, z भी प्रेजेंट हो सकता है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, x टू द पावर x स्क्वायर प्लस x है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है, x की स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर x की क्यूब है तो यानी कि ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, लीनियर हो गया। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, 1 दे रखी है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये भी क्या है, लीनियर है। अगर ये बात करें आर स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल क्वाड्रेटिक की बात करी गई है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारी किसकी बात की, क्यूबिक की बात की गई है। क्लियर आई थिंक। तो क्लियर आई थिंक क्वेश्चन 5th भी हमने क्लियर कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट दिस। देखो सबसे पहले तो हम जनरल टर्म को जब भी हमने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है तो हमने पी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना लाइन टू लाइन, तो आप रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स को आप पढ़ेंगे, तो आप देखिए कि पी एक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है तो हम डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू पी एट वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और इसको और भी अच्छे से करेक्ट फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3, पी एट 0। ठीक है, पी एट 0 की जो वैल्यू है ना वो हमने क्या दे रखी है, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये वाली दोनों टर्म क्या हो गई, 0 हो गई इस केस में। तो क्या आया हमारे पास, पी एट 0 जो है, ठीक है, पी एट वेरिएबल एक्स ये हमारी इक्वेशन थी और पी एट 0 हमारे पास क्या आई, वैल्यू 3 आई। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है आंसर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, पी एट एक्स की वैल्यू क्या ली, -1। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन में p की वैल्यू एट -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 जब हम पुट करेंगे, 5 इंटू माइनस, स्टेप बाई स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5, यहाँ पर देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा, तो माइनस का 4 और प्लस 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, -9 प्लस 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का।
ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है 6 आ रहा है इसका आंसर। और लास्ट वाला हम देख लेते हैं 2 पुट करके वैल्यू टू 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर, तो 10 माइनस 4 4 इज 16 प्लस 3। क्लियर, 10 माइनस किया तो कितना आएगा -6 प्लस 3 यानी कि 3 आएगा, वो भी माइनस का। तो यानी कि P@2 जो है वो हमारे पास कितना आया -3। तो इसका क्या आ गया -3 आंसर आ गया। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट है हमें पॉलिनोमियल की जो भी इक्वेशंस हमें गिवन है उसमें हमें P@0 निकालेंगे, P@1 और P@y निकालेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ट्राई करते हैं हेयर। फर्स्ट में P@y क्या है देखिए एक बार ध्यान से। P@y इज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। क्लियर, तो P@0 निकाल लेते हैं सबसे पहले। P@0 यानी कि y 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इस केस में 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो पहला हमारे पास वैल्यू निकल गई। P@0 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। क्लियर, अब सेकेंड इसमें पार्ट में ट्राई कर लेते हैं, यानी कि P@1 है ना, 1 पुट करेंगे y की वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, -1 से +1 कैंसिल, तो हेयर इज 1 इज द आंसर। तो P@1 जो वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है 1 आ रही है। क्लियर, अब एक बार हम देख लेते हैं P@2 की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 है ना, एंड विच इज़ 3। और P@2 इज़ 3। P@2 का मतलब 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमने इसको कवर कर लिया है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट को भी एक बार करके देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास आ गया P@0 1 आ गया, P@1 1 हो गया और P@2 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट को भी करके देख लेते हैं। P(t) इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्लियर, तो P@0 कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। P@0 यानी कि 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0। क्लियर, तो 2 और बाकी सब तो 0 हो ही जाएगा, दिख ही रहा है ना। तो P@0 हमारे पास वैल्यू क्या आई विच इज़ 2 आ गई। ठीक है, फर्स्ट निकल के आ गया। अब देखते हैं P@1 है ना, t की वैल्यू 1 डालनी है पूरी इक्वेशन में। प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1। 1 का क्यूब भी तो 1 ही होगा है ना, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 2 माइनस 1 है ना, विच इज़ 1। तो 1 प्लस 3 एंड विच इज़ 4। क्लियर, सो स्टेप वाइज हम करके दिखा रहे हैं। P@1 जो है हमारे पास 4 आ गया। क्लियर, अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए P@2। P@2 का मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 की क्यूब। 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 8 माइनस 8 में से 8 क्या 0। तो आ गया हमारे पास P@2 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हम थर्ड पार्ट को भी ट्राई कर लेते हैं, थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास P जो x है वो क्या है x³। क्लियर, तो बस P@0 तो बहुत इजी हो जाएगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि एक ही टर्म है इसमें, तो 0 आ जाएगा। P@1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब, और 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा है ना, तो P@1 इज़ 1। फाइन, अब हम देख लें P@2 कितना हो जाएगा 8। 2 2 जा 4 और 2 जा 8। क्लियर, तो ये भी इसमें निकल कर आ गया है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। तो अब फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। P@x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1। क्लियर, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना है तो उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और उसकी मल्टीप्लाई ना भी करें ना तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, x माइनस ए और x प्लस ए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है ना, तो यही आएगा इसका। चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई भी किया तो भी तो x से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास Px की वैल्यू। ठीक है, जनरल टर्म आ गई अब हमारे पास। अब हम P@0 निकालते हैं सबसे पहले। तो 1 का ये कितना आ जाएगा -1, तो P@0 हमारे पास कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। क्लियर, उसके बाद हम देखते हैं P@1 कितना आएगा देख लेते हैं।
1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0। पी एट 1 हमारे पास कितना आया 0। पी एट 0 तो हमारे पास -1 आया, लेकिन पी एट 1 क्या आ गया 0 आ गया। अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं, यानी कि पी एट 2 हम ट्राई करके देख लेते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा एक्स की प्लेस पे 2 -1 है ना, कितना आ जाएगा 4 -1, तो 1 एंड हेयर इज 3। तो यानी कि पी एट 2 जो आया वो हमारे पास क्या आ गया 3, हमारे पास ऑप्शन आ गया इसका। क्लियर आई थिंक, तीनों ही हमारे निकल कर आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले ये जीरोज हैं या नहीं। क्या करना है, ये जो हमें एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इन वैल्यूज को पुट करना है इस इक्वेशन में। जैसे ही हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद जीरो आता है आंसर, इट मीन्स ये जीरोज हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। फाइन, बस यही बताना है हमें। तो फर्स्ट वाला करके देख लेते हैं एक बार। पी एट एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। फाइन, तो x की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, माइनस का 1/, पी एट माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3 करके देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये इसका होगा 0, क्योंकि माइनस आ ही जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल, -1 से +1, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया 0 आ। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसके जीरोज हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हमारा फाइंड आउट हो गया। सेकेंड वाला करके देख लेते हैं एक बार। तो सेकेंड वाले में देखिए पी एट एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई है ना। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है, x के प्लेस पे 4/5 बोला हुआ है उसने। तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई 5। फाइन, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस पाई आ गया। क्लियर, तो 4 माइनस 5 पाई आ रहा है, 4 माइनस पाई आ रहा है पी एट 4/5 की वैल्यू। तो 0 तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है इसका। चलिए थर्ड वाला ट्राई कर लेते हैं। अब थर्ड वाला ट्राई कर लेते हैं। तो पी एट एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और हमें वैल्यू किस पे देखनी है, एक्स पे, दो पे देखनी है हमें वैल्यू। एक तो देखनी है एक्स इक्वल्स टू 1 पे, और एक देखनी है -1 पे। तो पी एट 1 पहले ट्राई करके देख लेते हैं। पी एट 1 ट्राई किया तो 1 का स्क्वायर -1 है ना, तो 1 - 1 इज 0, ठीक है। ऐसे पी एट -1 भी ट्राई करेंगे, -1 ट्राई करेंगे तो देखिए -1 का स्क्वायर -1। क्लियर, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 - 1, इट मीन्स इट इज़ 0, यानी कि बोथ आर द जीरोज ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों के दोनों ही जीरोज हैं इसके। क्लियर, देखिए पहले तो हमें जनरल टर्म इसको कन्वर्ट करना है फोर्थ वाले में। तो पी एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 है। क्लियर, और हमें निकालना किस पे है, -1 पे और 2 पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2। क्लियर, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर है ना, 2x में से x क्या, माइनस का x माइनस 2। क्लियर, तो अब हम निकाल लेते हैं। हमारे पास जनरल इक्वेशन तो आ गई पी एट एक्स। अब हमें निकालना है p की वैल्यू -1 पे, है ना। तो -1 पुट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 और माइनस का 2 आ जाएगा 1 ये कितना हो जाएगा 1 + 1 -2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, पूरा ही कैंसिल हो रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि -2 तो -1 तो है, वो इसका जीरोज है। अब 2 पर भी चेक कर लेते हैं। पी एट 2 है ना, 2 पे देख लेते हैं ध्यान से। तो पी एट 2 देखेंगे कितना आएगा, देखिए पहले तो x का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर -2 - 2। फाइन, कितना हो जाएगा 4 - 4, इट मीन्स ये भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों ही इसके जीरोज हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5, पी एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट्स टू ईजी। और x की वैल्यू किस पे देखनी है, 0 पर देखनी है ना। तो बिल्कुल हो जाएगा ये तो एक ही मिनट में। पी एट 0, इसका मतलब क्या होगा, 0 का स्क्वायर वो भी क्या आएगा 0 आएगा। ऑफ कोर्स ये इसका 0 है। क्लियर, अब एक बार सिक्स्थ वाला भी देख लेते हैं यहीं पर ही। पी एट एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है। एंड x की वैल्यू किस पे देखनी है, m - m/l पर, ठीक है। तो बिल्कुल पुट करके देखिए, p एट -m/l हमें निकालना है। क्लियर, तो l इंटू -m/l अप्लाई करते हैं इसमें,
है ना, प्लस एम है ही, माइनस एम से प्लस एम कैंसिल, तो हियर इज ऑल्सो ज़ीरो, तो नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। क्लियर हो गया। अब एक बार देखते हैं सेवेंथ वाला पार्ट। क्लियर। सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं ध्यान से। सेवेंथ पार्ट, तो पी एट एक्स तो हमें दिया हुआ है कितना, 3x² -1। क्लियर। तो हमने पुट करना है सबसे पहले तो पी एट -1/√3। क्लियर। इतना अप्लाई करना है, -1/√3, 3 1/√3 है। ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहली बात तो माइनस हट जाएगा जब स्क्वायर होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, √3 किस में कन्वर्ट होगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि √3 × √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। क्लियर। तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर +1 -1 +1 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल इसका 0 है। अब हम देख लेते हैं किसके लिए, किसके ऊपर, पी एट 2/√3 के ऊपर। तो 2/√3 वैल्यू पर चेक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, 3 × हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, और माइनस का क्या है, 1 है, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, लेकिन 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये इसका ज़ीरो नहीं है, तो इस केस में तो ज़ीरो नहीं है, जबकि 1/3 पर इसका ज़ीरो ये है, 1/√3 पर, -1/√3 पर ये इसका ज़ीरोज़ है। क्लियर। तो अब 8 पार्ट इसका देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1। फाइन। एंड x की वैल्यू हमें किस पे देखनी है, 1/2 पर देखनी है। तो p एट 1/2 कैसे देखना होगा, 2 × 1/2 + 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 विच इज़ 2। तो इसका मतलब क्या है, p एट 1/2 भी ये इसका ज़ीरो नहीं है। क्लियर। तो हमने यहाँ पर सारे ऑप्शन ही आपको करके दिखा दिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले जब हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो हमें क्या करना है, पी एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पुट पी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी इसके क्या आएगी, ज़ीरोज़ आएंगे। क्लियर। तो एक बार करके देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो पी एट एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है x + 5 दे रखी है। क्लियर, x + 5 दे रखी है, तो x + 5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, -5 आ गई। क्लियर, x की वैल्यू क्या आई, -5। क्लियर। तो -5 ही इसका ज़ीरोज़ होगा। क्लियर। अब एक बार और नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो पी एट एक्स इज इक्वल्स टू x - 5 दे रखा है सेकेंड पार्ट में। तो x - 5 है, तो बस हमने क्या करना है, x - 5 को 0 को इक्वलेंट कर देना है। तो x इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 5 जो है वो इसका क्या आएगा, ज़ीरोज़ आएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब एक बार। एक थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5। तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 2x + 5 को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है हमने जब ज़ीरोज़ को निकालना है। ठीक है, तो एक बार देखिए ज़रा, 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5, x इज इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, ये आ गया इसकी वैल्यू। क्लियर। अब फोर्थ देख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 2, है ना। तो 3x डायरेक्ट कर लेते हैं, 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, 3x की वैल्यू 0 पुट करना है, तो 3x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई होकर भी वो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी ओवरऑल। तो हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो वो ही इसका ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स है ना, और वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0,
ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं। देखो ए तो 0 नहीं है, ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, लेकिन अपॉन ए करेंगे तो वो भी तो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, a की वैल्यू रेदर कुछ भी हो, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 में दे रखी है ना, तो a की वैल्यू चाहे x y z 5 3 2 कुछ भी हो a की वैल्यू, लेकिन अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 होगी, और वही इसका सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट और लास्ट वन, लास्ट वाला करके देख लेते हैं। 7th वन विच इज़ पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, सी एक्स प्लस डी हमें गिवन है। ठीक है, जिसमें सी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि 0 के अलावा इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू पर्टिकुलरली है। क्लियर कर दे, तो सी एक्स प्लस डी की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी आ गया। क्लियर क्लियर, तो कितनी आ गई वैल्यू, माइनस डी अपॉन सी आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम c की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू माइनस डी बाई सी पुट करेंगे तो पूरी टर्म जो आएगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि जीरोज ऑफ द सॉल्यूशन देगी। क्लियर। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पहले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हमें पता होना चाहिए। और रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बोलती है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू प्लस रिमाइंडर। ये बताती है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो वैसे हमें डिवाइजर क्या लिखते हैं, देखो जब हम किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो जो अंदर वाली टर्म होती है, जो यहाँ पर हम टर्म लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंट। क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ वाली जो टर्म है हम उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है, और जो हमारा इसको डिवाइड करने के बाद आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है, और इसके बाद डिवाइड करने के बाद अगर फुल डिवाइड हो जाता है तो 0 आएगा रिमाइंडर, और अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी रिमाइंडर की। ठीक है, रिमाइंडर की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 पे हमें बताना है कि फाइंड द रिमाइंडर इन दिस केस। इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, तो सबसे पहले हमने क्या कर देना है, x की वैल्यू को निकाल देना है इस वाली टर्म से। फर्स्ट टर्म से हम x की वैल्यू को निकाल देंगे और पुट कर देंगे हमारे पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं px की फॉर्म में, तो px इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। ठीक है, लंबी चौड़ी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालो। इसको क्या करें, 0 को इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 पुट करके देख लीजिए एक बार, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, -1 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3 -3 एंड +1, बिल्कुल 0 आ जाएगा। +3 से -3 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो ये बिल्कुल 0 वैल्यू आ गई। तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है विद नो रिमाइंडर लेफ्ट। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट को चेक कर लेते हैं ऐसे ही। सेकेंड पार्ट में क्या है, x माइनस 1/2, इसके इक्वल 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/, तो p एट 1/2 चेक करके देखिए, p एट 1/2 कितना आता है, तो देखिए 1/2 पुट कर दीजिए, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, +3 इंटू 1/2 प्लस 1। क्लियर, 1/8। क्लियर, +3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। क्लियर, का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 27/8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। क्लियर, नेक्स्ट भी ट्राई करके देख लेते हैं। पहले इसको रब कर देते हैं एक बार, इरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, हमारे पास p एट x कितना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 कि अगर x दे रखा है तो x इक्वल्स टू 0 ही तो पुट करना है। तो क्या करेंगे, p एट 0 निकाल लेंगे। तो p एट 0 पुट करने पे क्या होगा, 0 की क्यूब प्लस 0 की मल्टीप्लाई जिससे भी करेंगे हम वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। प्लस 1 बचेगा, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आएगा, प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई। अगर हम x की वैल्यू माइनस पाई पुट करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप, बहुत इजी है। तो p एट माइनस पाई पूछ रहा है वो, माइनस पाई क्या होगा, बस x की प्लेस में माइनस पाई पुट कर दीजिए। देखो माइनस पाई का क्यूब भी क्या होगा, माइनस पाई क्यूब ही होगा। ठीक है, प्लस का 3 और माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा, पाई ही स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पाई और प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं, 5 प्लस 2x। ठीक है, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5/2 आएगा। तो पुट कर देते हैं। p एट -5/2 पुट करके देखिए कितना आ जाएगा, 125। 5 5 जो 25, 25 5 जब 125 अपॉन 2 2 4 2 8 आ जाएगा पहला टर्म तो माइनस का। ठीक है, प्लस 3 इंटू 25 अपॉन 4। ठीक है, 5 5 25 और अपॉन 4। ठीक है, 3 इंटू, है ना, उसके बाद 3 इंटू माइनस का 5/2 और प्लस का 1 आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास। इसको पूरा सॉल्व आउट कर लेते हैं, 125 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 25 3 जा कितना हो जाएगा, 75 अपॉन 4। ठीक है, माइनस का 15/2, माइनस का क्या आ जाएगा, 15/2 प्लस का 1। क्लियर। अगर मैं इन सब का 8 एलसीएम ले लूँ तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ध्यान से, है ना। तो -125 तो एज इट इज़ ही रहने वाला है। तो इसको जब पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -27/8 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर आई थिंक। तो हमने यहाँ पर पूरे के पूरे ऑप्शंस, इसके साइक एक ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर किया है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। बिल्कुल x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस a को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a। तो अब a पुट करके देख लिए, p एट a इज इक्वल्स टू a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस का a। देखते हैं वैल्यू क्या आती है, a³ माइनस a³, a³ से a³ कैंसिल, है ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 6a माइनस a, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5a आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो px है हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 3x³ प्लस 7x हमें दे रखा है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर है ना, और ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड जिसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइजर यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x इज इक्वल्स टू -7 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3। यानी कि ये वैल्यू हमने पुट करनी है इसके अंदर, तो हम पुट कर लेते हैं बिल्कुल। तो p की वैल्यू -7/3 हमने पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू -7/3, -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। क्लियर। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, 3 इंटू 7 7 49, 49 यानी कि 7 का अगर हम क्यूब रूट करें तो 3 4 3 आ जाता है, 343। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, 3 3 9 3 27। ठीक है, और साइन किसका आएगा, माइनस का, जस्ट बिकॉज क्यूब है। ठीक है, तो 3 से सबसे पहले तो इसे ही काट देते हैं, 3 9 27। क्लियर। प्लस
यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 49/3। क्लियर, ये वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कितना आ जाएगा, माइनस का 343/9 माइनस का 49/3 आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगी वैल्यू। तो हमने सबसे पहले 9 को एलसीएम ले लेना। 343 यानी कि कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। क्लियर, 490/9 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर। आई थिंक 490/9 आ गया। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा ज़ीरो नहीं है, वो हमारा इतना है। ये इसका फैक्टर कंप्लीट फैक्टर नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा, और वो भी कितना बचेगा, इतना बचेगा। क्लियर, आई थिंक। So here we have completed exercise 2.3. So if you have any query related to these questions, please comment me in the comment box. So thank you, students. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel.